हेलो गाइस, मैं हूं सोमेन मंडल, फाउंडर ऑफ स्टॉक मार्केट एकेडमी। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कम इनकम से, बहुत ही कम इनकम से करोड़पति बनना चाहते हैं। एट फर्स्ट मैं आपको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि एक कम इनकम वाले आदमी क्यों नहीं अमीर बन पाते, क्यों नहीं वो एक करोड़पति बन पाते। वो ऐसा कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए एक करोड़पति बनने के लिए। आपको एट फर्स्ट इन सारी गलतियों को समझना सबसे जरूरी, क्योंकि ज्यादातर लोग इन सारी गलतियां करते हैं, इसीलिए वो लोग करोड़पति नहीं बन पाते हैं। अगर आप भी इन सारी गलतियां करेंगे तो आप भी कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। कॉमन लोगों के बीच, खासकर गरीब एंड मिडिल क्लास लोगों के बीच एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि आपको अमीर बनने के लिए यानी करोड़पति बनने के लिए आपका इनकम बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मंथली इनकम 1-2 लाख या 5 लाख होनी चाहिए। बट लोगों का ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको अमीर बनने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा, चाहे आपका इनकम कितने लाख का भी हो। अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। मान लीजिए कि आपका मंथली इनकम सिर्फ 10,000 रुपया और आपका दोस्त मंथली 50,000 रुपया इनकम करते हैं। आप मंथली सिर्फ 2,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपका दोस्त एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप कैलकुलेट करके देखिए कि 5 इयर्स बाद आपके पास टोटल कितना अमाउंट होगा। 2,000 इंटू 60, 1,20,000 का पर्पस होगा आपके पास 5 इयर्स बाद। लेकिन आपके दोस्त के पास जीरो, क्योंकि आपके दोस्त आपसे इनकम ज्यादा करते हैं, लेकिन वो एक भी रुपया पिछले 5 साल में इन्वेस्ट नहीं किया। इसका मतलब कि आपको अमीर बनने के लिए यानी करोड़पति बनने के लिए इन्वेस्ट करना होगा, चाहे आपका इनकम कितना ज्यादा हो। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। यही तो होता है कि अमीर बनने के पीछे या करोड़पति बनने के पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट। बट ज्यादातर पुअर एंड मिडिल क्लास लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए या अमीर बनने के लिए इनकम ज्यादा होनी चाहिए। बट ये बिल्कुल गलत है। तो आइए हम ये दो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए। ये राहुल एंड रोहित दोनों दोस्त हैं। दोनों ने 22 साल की उम्र में एक जॉब में ज्वाइन किया। दोनों का कंपनी भी सेम है और जॉब भी सेम है। दोनों का मंथली सैलरी भी सेम है। दोनों ने 10,000 रुपया सैलरी में जॉब में ज्वाइन किया और दोनों का सैलरी हर 5 साल में 5,000 रुपया इंक्रीमेंट हुई। राहुल ने क्या किया, राहुल ने 10,000 रुपया सैलरी से 4,000 रुपया देकर एक अच्छे से रूम में रहना स्टार्ट किया और बाकी एक्सपेंस यानी खर्चा वो 6,000 रुपया में मैनेज करता था। बट रोहित ने क्या किया, रोहित ने थोड़ा सा लो कैटेगरी रूम में रहना स्टार्ट किया, क्योंकि रोहित ने पहले से ही डिसाइड किया था कि वो एक करोड़पति बनेगा। इसलिए रोहित ने पहले मंथ से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। दोनों का सैलरी सेम है। रोहित ने 2,500 रुपया देकर एकदम नॉर्मल सा रूम में रहना स्टार्ट किया और बाकी सारी खर्चा वो सिर्फ 4,500 रुपया में ही मैनेज करना स्टार्ट किया। तो रोहित का रूम रेंट एंड बाकी सारी खर्चे को टोटल जोड़ा जाए तो टोटल अमाउंट होता है 7,000 रुपया और बाकी 3,000 रुपया वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। रोहित ने डिसाइड किया कि वो हर महीने 3,000 रुपया इन्वेस्ट करेगा और हर साल 5% स्टेप अप करेगा। जैसे जैसे उसका सैलरी भी बढ़ेगा वो हर महीने इन्वेस्टमेंट 5% रेट से बढ़ाएगा। यानी इस साल 3,000 रुपया तो अगले साल 3,000 की 5% यानी 3,150 रुपया, उसके अगले साल 3,308 रुपया। ठीक इसी तरह वो हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5% बढ़ाएगा। ठीक इसी तरह 5 साल गुजर गए। अगले 5 साल में रोहित का एंड राहुल का सैलरी 5,000 रुपया इंक्रीमेंट हुई, यानी सैलरी 10,000 से बढ़कर 15,000 रुपया हुई। राहुल ने डिसाइड किया कि वो जिस रूम में रहे थे वो ठीक सेम कैटेगरी रूम में रहेगा, इसलिए वो 4,500 रुपया देकर सेम कैटेगरी रूम में रहना स्टार्ट किया। बट वो बाकी सारे खर्चे थोड़ा सा कम किया। वो 8,500 रुपया में सब खर्चे मैनेज करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक अच्छा सा बाइक लेना चाहते हैं। इसलिए वो मंथली 2,000 रुपया EMI देकर वो एक अच्छा सा बाइक खरीदा। ये बाइक का शौक सिर्फ राहुल का नहीं, हर एक का होता है। बट रोहित ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसका एक गोल था कि वो एक करोड़पति बनेगा। इसलिए रोहित ने जिस तरह के रूम में रह रहे थे सेम रूम में वो सेम टाइप के रूम में रह रहे थे और बाकी सारे खर्चे को वो 6,500 रुपया में मैनेज करना स्टार्ट किया। पहले वो 4,000 रुपया 500 रुपये में मैनेज करते थे और बचे हुए अमाउंट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया। वो 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से वो एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस किया। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होता है। अगर आपका हेल्थ सिक्योरिटी है तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं और बिना टेंशन में काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कुछ हो गया तो इंश्योरेंस है,
आपके जेब से पैसा नहीं पे करना होगा, चाहे वो आपकी हो आपकी फैमिली की हो। इसीलिए वो एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया और बाकी बचे हुए 4000 रुपया को वो पहले की तरह हर महीने इन्वेस्ट करता रहा। इसी तरह 10 साल बीत गया। अब राहुल एंड रोहित का दोनों का एज 32 ईयर्स हो गया। दोनों का शादी करने का उम्र आ गया। दोनों ने तय किया कि दोनों शादी करेगा। 10 साल बाद दोनों का सैलरी और 5000 रुपया इंक्रीमेंट हुई, यानी 15,000 से बढ़कर 20,000 रुपया पर मंथ हो गई। तो ये 20,000 रुपया मंथली इनकम से राहुल क्या कर रहा था? राहुल एक 4,500 रुपया वाले रूम में रहना स्टार्ट किया था और बाकी सारे खर्चे को वो 10,500 रुपया में मैनेज कर रहा था। तो राहुल का ये रूम रेंट एंड एक्सपेंस को टोटल मिलाकर कितना अमाउंट होता है? 15,000 रुपया। और बाकी 5,000 रुपया में वो एक कार खरीदा था ईएमआई में और शादी के लिए जो लोन लिया था वो ईएमआई में पे करना स्टार्ट किया। बट रोहित ने क्या किया था? रोहित ने 4,000 रुपया वाली रूम में रहना स्टार्ट किया और बाकी सारे खर्चे को वो 8,000 रुपये में मैनेज करना स्टार्ट किया। वो बीबी को भी बोला कि देखो मेरे सामने एक बड़ा गोल है, मुझे ये अचीव करना है, इसलिए आप भी मदद कीजिए। इसलिए दोनों ने मिलकर एक 4,000 रुपये वाली मामूली से रूम में रह रहे थे और बाकी सारे खर्चे को 8,000 रुपये में ही मैनेज कर रहे थे। तो रोहित का ये रूम रेंट एंड एक्सपेंस मिलाकर होता है टोटल 12,000 रुपया। वो बाकी 8,000 रुपया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। वो मैरिज के लिए जो लोन लिया था उसके लिए वो हर महीने 2,000 रुपया ईएमआई भरना स्टार्ट किया और जो इंश्योरेंस लिया था उसके लिए हर महीने 1,000 रुपया पे कर रहा था और वो बाकी 5,000 रुपया को मंथली इन्वेस्ट कर रहा था। जो वो पिछले 5 साल में 4,000 रुपया मंथली भर रहा था, वो इस साल से 5,000 रुपया पर मंथ भरना स्टार्ट किया। इसी तरह रोहित ने हर साल वो पैसों को अच्छे से मैनेज कर रहा था और हर साल उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो 5% स्टेप अप कर रहा था। नेक्स्ट 5 ईयर्स में दोनों का सैलरी 5,000 रुपया और बढ़ गई, यानी 20,000 से 25,000 रुपया हुई। राहुल ने उस 25,000 रुपया से एक अच्छा सा रूम में रहना स्टार्ट किया, अच्छा सा गाड़ी खरीदा, मोबाइल खरीदा, बाइक खरीदा। बट रोहित ने क्या कर रहा था? रोहित ने जो गोल सेट किया था कि वो करोड़पति बनेगा, उसके लिए रोहित एंड उसका बीवी ने मिलकर उस गोल को अचीव करने के लिए पैसों को अच्छे से मैनेज कर रहा था और हर साल 5% रेट से स्टेप अप कर रहा था इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। ठीक इसी तरह 40 साल बीत गई, यानी 40 साल बाद दोनों का एज 62 ईयर्स हो गया। ये एक नॉर्मल रिटायरमेंट एज होता है। क्या आपको पता है इस 40 साल में रोहित ने टोटल कितना अमाउंट जमा किया? यानी रोहित के पास टोटल कितना अमाउंट है? इस 40 साल में रोहित ने 25 करोड़ का मालिक बन चुका है। जब रोहित का एज 62 ईयर्स हो गया उस दिन रोहित 25 करोड़ का मालिक बन चुका है। रोहित ने ये 25 करोड़ का मालिक कैसे बना वो मैं आपको थोड़े आगे चलकर पूरा कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा। बट आप एट फर्स्ट राहुल की हालत देखिए। 62 ईयर्स में रोहित 25 करोड़ का मालिक बन चुका है, इसलिए वो जब से रिटायरमेंट ले लिया। बट आप राहुल की हालत देखिए। 62 ईयर्स एज में राहुल के पास टोटल कितना अमाउंट है? 0। उसका भरोसा उसका वो 50,000 पर मंथ सैलरी, यानी अगर वो किसी महीने में काम पे नहीं गया तो उसका फैमिली चलना भी बंद हो जाएगा। आप ये राहुल एंड रोहित के बीच जो डिफरेंसेस देखा, ये सिर्फ एग्जाम्पल में नहीं, आप रियल में सिमिलर डिफरेंसेस देख पाएंगे। आप एक कॉमन आदमी यानी पुअर एंड मिडिल क्लास आदमी एंड एक रिच आदमी के बीच एक डिफरेंसेस देख पाएंगे। ये राहुल एक पुअर एंड मिडिल क्लास आदमी को रिप्रेजेंट करता है जो उसका शौक पूरा करने के लिए बाइक, मोबाइल, कार एटसेट्रा खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और इसी को ही मिडिल क्लास ट्रैप कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास एंड गरीब लोग दिखावा के लिए, शो ऑफ के लिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। बट एक अमीर आदमी शो ऑफ नहीं करते, वो पूरे लाइफ इन्वेस्ट के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाद में जाकर वो एक अच्छा सा लाइफ जीते हैं। ऐसा नहीं कि रोहित का मंथली इनकम राहुल की तुलना में बहुत ज्यादा था, ऐसा नहीं है। दोनों का मंथली इनकम बिल्कुल सेम था। बट राहुल ने एक मिडिल क्लास आदमी की तरह सोचा, यानी जो लोगों के पास इन्वेस्टिंग का कोई नॉलेज नहीं है उन लोगों की तरह सोचा और शो ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया पूरे लाइफ में। बट रोहित ने एक अमीर आदमी की तरह सोचा, उनके पास इन्वेस्टिंग का नॉलेज भी था, इसीलिए उस नॉलेज को काम पे लगाया और एक अमीर बन सका। रोहित ने इतनी कम सैलरी में ये 25 करोड़ का मालिक इसलिए बन पाया क्योंकि रोहित के पास इन्वेस्टिंग का नॉलेज था। रोहित को पता था कि इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल्स क्या है। इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल्स होता है, चाहे आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए यानी ज्यादा से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा। इसीलिए रोहित ने पहले दिन से ही, यानी जिस दिन से उसका सैलरी बैंक में आना स्टार्ट हुआ उस दिन से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। यहाँ आपने देखा कि रोहित ने 40 साल तक इन्वेस्ट किया, इसीलिए उसको
25 करोड़ का रिटर्न मिला। बट अगर रोहित 40 साल के बदले 35 साल तक इन्वेस्ट करते तो रोहित को कितना रिटर्न मिलता? क्या आप सोच सकते हैं? रोहित को सिर्फ 10 करोड़ रिटर्न मिलता। जस्ट 5 साल कम होने से रोहित को 15 करोड़ रिटर्न कम मिलता। अगर रोहित 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो रोहित को सिर्फ 4 करोड़ का रिटर्न मिलता। यही होता है इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल्स। इसको कंपाउंडिंग का मैजिक कहा जाता है। बट ज्यादातर मिडिल क्लास लोग क्या सोचते हैं कि मुझे ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए जहां से मैं रातों रात 1 साल 2 साल या 5 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। भाई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, जुआ खेलना होगा। अगर आपका लाक अच्छा है तो आप करोड़पति बन जाएंगे, अगर आपका लाक बुरा है तो आप कंगालपति बन जाएंगे।